नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमारी आज की थीम देख ही ली होगी। मतलब ITI NCVT का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, सभी लोगों की प्रायोगिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब CBT का हॉल टिकट भी आ चुका है। आप लोग CBT का हॉल टिकट अपने कॉलेज में जा कर के प्राप्त कर लें। बच्चों के मन में बहुत सारे इस समय प्रश्न चल रहे हैं, क्योंकि 2022 का जो पैटर्न है पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्योंकि जो ED का एग्ज़ाम हुआ करता था, वो ED का एग्ज़ाम अब कैसा होगा, अब CBT बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। पहले ED ऑफलाइन हुआ करती थी, उसका कॉलेज में पेपर हुआ करता था, ठीक है, और पास होना उसमें कंपलसरी था। मगर इस बार क्या कर दिया है, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग को पूरी तरह से कम कर दिया गया है। समाप्त नहीं किया गया है, मगर उसको कम कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हो गया है, बहुत सारे चैप्टर काट दिए गए हैं, और वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी बहुत से चैप्टर काट दिए गए हैं, और आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी काट दिए गए हैं। ये आप अपनी कॉलेज में सिलेबस में पता कर सकते हैं। यदि आपको जानना है कौन कौन से सब कट गए हैं चैप्टर, कौन कौन से काट दिए गए हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जो चैप्टर काटे गए हैं, मैं उन सब का भी एक वीडियो आपको जल्द 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आज जो हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हमें जो पेपर होने वाले हैं वो कैसे पेपर होने वाले हैं, ठीक है, और उसमें कितने नंबर में हमें पास करना है, क्या सभी विषय में पास करना है, क्या हमें सिर्फ 2 ही विषय में पास करना है, ठीक है। आज हम पूरा आपको क्लियर कर देंगे, जिससे आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे पास और फेल को लेकर के, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल अड्डा के नाम से, उसे आप सर्च कर लें और ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी PDF, सभी क्वेश्चन, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन और इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, समय न गंवाते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज जो हमने मुद्दा बनाया है, हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं वो ट्रेड थ्योरी है, ठीक है, साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। मतलब कि आपके पास कहना चाहिए कि 4 सब्जेक्ट हैं। पहले ये चारों सब्जेक्ट क्या होता था कि थ्योरी का अलग होता था, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और साथ में मैथ का एक साथ हुआ करता था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग हुआ करता था। इस बार क्या है कि क्या कर दिया गया है कि ट्रेड थ्योरी यानी TT प्लस आपका ED प्लस और WSC वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, एक साथ कर दिया गया है, ठीक है। पिछली बार अलग अलग था। तो अब इनमें से क्या है कि जो क्वेश्चन आने हैं, जैसे 38 प्रश्न आना है आपका ट्रेड थ्योरी का, और जिसमें से मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, तो ये आपका 76 नंबर का हो जाएगा। और उसमें पास कितना करना है, 26 प्रश्न। कितने प्रश्न, सॉरी, मार्क्स कितने लाना है, 26 मार्क लाना है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 प्रश्न आना है, 12 नंबर का होगा, और जिसमें से 2 प्रश्न आपको सही करना है जो 4 अंक के होंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 आना है, तो वो 12 का होगा, मार्क जो होंगे 12 के होंगे, और उसमें भी 2 प्रश्न करना आपको अनिवार्य है, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 25 नंबर की आनी है, ठीक है, तो जिसमें से ये 50 नंबर का हो जाएगा, और इसमें 17 नंबर पाना आपको कंपलसरी है। ये टोटल 75 प्रश्न होंगे जो 150 नंबर के होंगे, और इसमें 51 नंबर आपको पाना कंपलसरी है, ठीक है। अब जो मुख्य मुद्दा ये है कि ट्रेड थ्योरी में हमको 13 नंबर पाना बहुत ज़रूरी है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में हमें मतलब 13 ठो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में हमें 2 प्रश्न करना बहुत ही ज़रूरी है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी 2 प्रश्न करना कंपलसरी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपको 9 प्रश्न करना कंपलसरी। जो
अभी तक हालांकि डी आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि डीजीटी से ऐसा कोई भी अभी लेटर नहीं आया है कि यदि आप इसमें 0 नंबर, मान लीजिए वर्कशॉप कैलकुलेशन में आप 0 नंबर पाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप 6 नंबर पाते हैं, ठीक है, और थ्योरी में आप लोग मान लीजिए कि पा गए 30 नंबर, ठीक है, तो आप तो पास हो गए, आपको ये लगता है कि हम पास हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। अभी कोई भी डीजीटी से कोई लेटर नहीं आया है कि हम इस सिस्टम को अप्रूव कर दें। जो हम चल रहे हैं पिछले सिस्टम की तरह। पिछले में क्या होता था कि हमें इसमें भी 13 ठो प्रश्न सही करना है, इसमें भी 2 प्रश्न सही करना है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी प्रश्न 2 सही करना महत्वपूर्ण है। बात क्लियर हुई? यानी कि आपको सभी में पास होना अनिवार्य है। यदि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल हो जाते हैं तो पुराने नियम के तहत इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका फिर अलग से पेपर होगा, या वर्कशॉप कैलकुलेशन में आप फेल हो जाते हैं तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का अलग से पेपर होगा। एम्प्लॉयबिलिटी में आप फेल हो जाते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी का आपका अलग से पेपर होगा। बात क्लियर हो गई होगी। इसीलिए आप पढ़ाई करें तो मिनिमम मार्क्स के लिए बिल्कुल पढ़ाई ना करें। प्यारे बच्चों, आपको मिनिमम मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करना है। आपको यदि पढ़ना है तो आप फिर उसको पूरा पढ़ाई करें, स्टार्टिंग से लेकर, इसमें से आप मतलब कहने चाहिए 6 प्रश्न आ रहे हैं तो आपको 4 से 5 प्रश्न बन जाना चाहिए। यदि आप मिनिमम मार्क्स के लिए पढ़ते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आप लोग अभी कन्फ्यूजन में ना रहें कि यदि हम वर्कशॉप कैलकुलेशन में 0 नंबर पा रहे हैं, ड्राइंग में 6 प्रश्न सही हो रहे हैं, यानी हम बेस्ट हो गए। नहीं, अभी कोई ऐसा डीजीटी से नियम नहीं आया है जिससे हम आपको ये कन्फर्म कर सकें कि ये नियम लागू होगा या तीनों विषय का ना लागू होगा। अब इस बार पेपर कितने होने हैं आप लोग ये जान लीजिए कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें 2 ही सब्जेक्ट शो करते हैं। एक में ट्रेड थ्योरी रहेगा और दूसरा ईएस रहेगा, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट ही आपको आपके जो हॉल टिकट है इनमें 2 ही शो करेंगे, मगर ट्रेड थ्योरी के साथ में 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा और ईएस का पोर्शन अलग दिखेगा, ठीक है। तो अपने मन में किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन ना रखें, सभी सब्जेक्टों को पढ़ाई करें। 6 में से 2 नंबर लाना सभी में ज़रूरी है, ठीक है। धन्यवाद। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पेपर दें, और साथ में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी हो तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं 9685945447 पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।